हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी, ये सुबह का टाइम है और बच्चे स्कूल चले गए हैं और पतिदेव मेरे चले गए हैं ड्यूटी। तो उसके बाद फिर उनके जाने के बाद मैं आधा घंटा कोई भी काम नहीं करती हूँ और करते नहीं हैं, आप लोग भी जानते होंगे। तो झाड़ू पोछे का तो बिल्कुल नहीं करते हैं, तो उसके कारण से मैं थोड़ी देर रेस्ट पे रहती हूँ, आधा घंटा जो भी होता है, या फिर मैं फ़ोन चलाती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। लेकिन आज मेरा बच्चा है कि मुझे चूनर ओढ़ाने पर लगा हुआ है, क्योंकि उसे लगा है कि मम्मा ने आज चूनर नहीं ओढ़ी है। और क्योंकि मैं सच पर पल्लू लेकर रखती हूँ घर में, और पल्लू लेके रखती हूँ क्योंकि यहाँ गांव का माहौल है और लेना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बुजुर्ग तो है नहीं, वैसे मेरे परिवार में हम ही हैं, एकल परिवार। तो ससुर जी भी वहाँ गांव में रहते हैं और सास मेरी है नहीं, तो फिर भी मैं पल्लू लेकर रखती हूँ। ज़्यादातर जब बाहर जाती हूँ, जब अंदर बैठी होती हूँ घर में, तब मैं बहुत कम लेती हूँ। तो उसी करके ये ओढ़ा रहा था, इसको लगा कि नहीं ओढ़ रखी है मैंने, तो फिर मैं दोबारा से मैंने ओढ़ी और फिर वो मेरे से मान गया, क्योंकि रूठ गया था वो कि क्यों नहीं ओढ़ रही हो। तो खैर, बच्चे होते हैं, इनका तो यही काम है। उसके बाद मैं लगूंगी झाड़ू पोछा, सॉरी, झाड़ा मुझसे हो गया, तो झाड़ू पोछा बर्तन पे, और सबसे पहले किचन से मैं स्टार्ट करूँगी। और उसके बाद मुझे आज कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि आज बुधवार है तो कपड़े तो बनते हैं। और एक दिन मैं बीच में खाली छोड़ती हूँ, वरना मैं रोज़ ही कपड़े धोती हूँ। फिर उतने ज़्यादा नहीं होते और ज़्यादा बर्डन नहीं होता है काम का। तो चलिए जी, किचन की ओर चलते हैं और दे देती हूँ बच्चे को दूध। तो शायद ये सो जाए, और अगर सो गया तो अच्छे से मैं अपने कपड़े जो हैं वॉश कर लूँगी, नहीं तो ये बहुत परेशान करता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो आधा ध्यान मेरा इसी के ऊपर रहता है। और काम तो खैर सारे करने ही पड़ते हैं, और काम तो कोई रुकता नहीं है, वो भी करने तो पड़ेंगे ही, चाहे कैसे भी करो। तो फिर इसको मैंने दूध दे दिया था, और ये यहीं आके लेट गया था मेरे पास में, नीचे चटाई पर आके लेट गया था, क्योंकि इधर उधर ये लेटता नहीं है। यदि इसको नींद आ जाए तो फिर तो चला जाता है, लेकिन आकर ये यहीं लेट गया अपनी मम्मा के पैरों में। और ये मैंने इसको दूध दे दिया था। जितनी देर मैं साफ़ सफाई करूँगी और जितनी मेरी साफ़ सफाई यहाँ की निपटी, उतनी उसको नींद आ गई थी। और फिर मैंने बाहर ही चारपाई पर इसको सुला दिया था, और मैं चली गई थी आराम से अपने कपड़े धुलने, क्योंकि कपड़े हो रखे थे मेरे। मैंने संडे को धोए थे, मंडे को मेरा फास्ट था, तो इस करके नहीं धोए मैंने। और फिर मैं थोड़ी सी, खैर हो तो खैर इतनी भी नहीं है, लेकिन धो देती हूँ। और जी, साथ साथ में मैंने मशीन निकाल ली थी कपड़े धोने के लिए, और कपड़े मैंने धुलने डाल दिए। और साथ में मैं लग गई थी अपना पोछा लगाने में, क्योंकि झाड़ू पोछा भी मेरा साथ में चल ही रहा था। और बच्चा मेरा सो रहा है, तो मुझे थोड़ी ज़्यादा ही लालच हो रही है कि क्या क्या मैं काम कर लूँ उतनी देर में। फिर ये वो उठ जाएगा 1-1.5 घंटे के बाद, और
खैर कपड़े वगैरह तो मेरे सारे निपट ही जाएंगे तब तक, अगर वो बीच में नहीं उठा तो यही टेंशन लगी रहती है कि कब सारे कपड़े ख़त्म हों और कब मैं डालकर अंदर जाऊं। मैं बीच बीच में उसको देखती भी रही, खैर क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देखता रहता है कि मैं अकेला तो नहीं यहाँ पर हूँ, तो वो भी चेक करता रहता है। और मैं फिर बीच में उसके पास भी बैठी रही जब मेरा झाड़ू पोछा ख़त्म हो गया था। और उसी काम में मुझे 10 साढ़े 10 हो गए थे, शायद 11 ही बज गए थे मुझे। और धोते धोते पता नहीं चलता है, काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। और फिर मेरी लास्ट में थोड़ा सा निरमा मेरा बच गया था, मुझे लग रहा था कि कोई और कपड़ा मैं धो लेती। फिर मैं बच्चों वाले बेडरूम में आ गई और उनकी बेड शीट मैंने उतारी। लेकिन मैंने यहाँ इतनी बड़ी गलती ये कर दी कि मैंने इसको पहले नहीं उतार के रखा था और बाद में ही उतारा जब मुझे लगा कि अभी कपड़े धुले जा सकते हैं। लेकिन बच्चा भी नहीं मेरा उठा था और फिर मैं उतारने पर लग गई और उसी तरह से दोबारा हो गया उस पर। तो मैं बेड के जो गद्दे होते हैं वो नहीं मैंने झाड़े थे आज बिल्कुल भी, और शायद कल भी नहीं मैंने झाड़े थे। और उसी तरह से मैंने बेड शीट को झाड़ कर लगा दिया था कल। लेकिन आज मैं फिर गद्दों को उतारने लग गई, क्योंकि बच्चे हैं तो कूड़ा करकट कुछ ना कुछ रखते हैं ये करके। और फिर दोबारा से हो गया उतना ही कूड़ा करकट इस वाले कमरे में। फिर मैंने दोबारा झाड़ू लगाई, पोछा तो मैंने नहीं लगाया लेकिन झाड़ू लगाई मैंने दोबारा से। और जी फिर मैं चली गई अपना दोबारा से बाहर, क्योंकि मशीन अभी लास्ट वाले कपड़े ही बचते हैं। इस वाले जो ये बेड शीट मैंने उतारी है तो ये धोने को बचती है। और फिर मैं उन्हीं को धोकर मशीन को धोकर मैं सुखा कर रख लूँगी अंदर, क्योंकि थोड़ी बारिश का मौसम भी बनता है बीच बीच में और बीच बीच में धूप भी आती है, तो पता नहीं लगता कब बारिश लग जाए और कपड़ों को उठाना पड़ जाए। इसीलिए सुबह सुबह ही आजकल तो मैं कपड़े धो देती हूँ, जैसा भी मुझे टाइम लगता है उसी तरीके से। और फिर मैंने सारे कपड़ों को निकाल कर मशीन को धो दिया था। और ये जो पानी बचता है, गंदा जो पानी होता है, तो मैं इसको साइड में निकालती हूँ, क्योंकि ये यदि यहाँ पे निकालूंगी मैं आंगन में तो काफ़ी पानी भी खर्च होगा उसको धोने में, क्योंकि धूल मिट्टी सी कंकड़ काफ़ी कुछ होता है मशीन के नीचे जो आया जमा रहता है, कपड़ों में से निकलता है, तो काफ़ी मैल सा जम जाता है आंगन में। तो इसीलिए मैं नीचे की ओर इसको कर देती हूँ और फिर बाद में फिर तो नॉर्मल पानी से जैसे धोते हैं उस प्रकार से मैं धो देती हूँ। तब तो खैर इतना रहता नहीं है, नहीं तो फिर बैठो काफ़ी देर लग जाती है। पानी की भी वेस्टता होती है, क्योंकि पानी उतना कई बार आता भी नहीं है, और तो पानी का संरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज शाम का टाइम हो चुका है और मुझे बनाना है अब खाना। और मैं पहले रख कर आई हूँ काले चने, जिसको काले छोले काले चने जो भी कहते हैं, तो वही रख के आई थी मैं चूल्हे पर क्योंकि वो थोड़े से पक जाएंगे। और उतनी में जितने भी कपड़े हैं उनकी तय बना लूँगी, और प्रेस जिन पर करनी है वो भी कर लूँगी, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म्स हैं। तो एक चीज़ आ गई। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं वीडियो का आगाज़। और जी ये फिर 4 बज गई थी, मुझे शाम ही हो गई थी। बच्चों को स्टडी कराने के बाद, खाना पीना उनको देने के बाद फिर आराम से वो तो बैठ गए थे अपना टीवी देखने में, क्योंकि उनको देखने हैं अपने फेवरेट कार्टून। और मैं आ गई थी इधर बच्चों वाले रूम में अपने सारे कपड़े लेकर, क्योंकि बाहर बारिश आ गई थी और मैं उनको उतार कर लाई थी। और फिर मैं बना दे रही हूँ उनकी तय, क्योंकि जिन जिन की मुझे तय बनानी है वो उनको तो मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, और जिनमें प्रेस लगानी है वो मैं अलग निकाल दूँगी। तो बच्चों के मैं अलग फ़ोल्ड करके रखती हूँ, और अपने बड़ों के जो होते हैं वो अलग से रखती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों के मिलते नहीं हैं और इसके तो हर टाइम चाहिए पड़ते हैं 2-2 मिनट के बाद। और जब मेरा कपड़ों वाला जो निपट गया था तो मैंने बेड शीट लगा दी थी
और मैंने यही धो के डाल दी है दोबारा से, क्योंकि मैं और नहीं डालती हूँ, मैं वही वाली धोकर और उसी को डाल देती हूँ शाम को दोबारा से। और जी खाना बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए छत पे बच्चों को लेकर, और यहाँ पर ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी और थोड़ी थोड़ी सी देखिए बादल भी हो रखे हैं, तो शायद बारिश आएगी। दिन में थोड़ी थोड़ी सी हुई थी और खेतों में भी हरियाली लग गई है, क्योंकि मक्के की फसल है। अब मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, तो ये मक्के की फसल है और बहुत अच्छे से हो रही है वैसे, लेकिन बारिश बहुत कम है इस बार। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।